तो मुझे प्रोडक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत कम कंसंट्रेट कर पाता हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन उनमें से कोई काम नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, इवन नाउ आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी। तो मैं इससे कैसे हैंडल कर सकता हूँ और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि अभी मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। तो चलो इसी के बारे में आज बात करते हैं। और तुम लोग ज़रा देख रहे होगे मैंने थोड़ी सी लाइटिंग की प्रैक्टिस की है। मैंने यहाँ पर लाइट लगाई हुई है, यहाँ से एक लाइट आ रही है और बैकग्राउंड में ये चलाया हुआ है ताकि डिस्ट्रैक्शन ना रहे। और एक्चुअली इसे मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा डिस्ट्रैक्शन। एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन और यूज इट इन योर फेवर। जैसे कि मैंने ये क्योंकि लगा रखा था तो तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर ये क्या लगा रखा है इसने, थोड़ा सा पहचाना पहचाना सा लगता है। एंड योर फोकस गोज ऑन दिस, दैट्स वाई आई विल रिकमेंड इट। यू शुड क्लोज इट, बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। और वैसे ये मेरा आईपैड है, मैं ड्रॉ वगैरह करता हूँ, इसके लिए है। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं बस ऐसे, ये वाला पेन है, इस पर मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पर दिखता है। एनीवेज, एलिमिनेट देम, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे। अब ये डिस्ट्रैक्शंस क्या हो गए? तुम्हारा सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, तुम्हारा फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए जब भी तुम कुछ काम करने जा रहे हो, एंड सो ऑन। बेसिकली अगर जब भी तुम अपना काम करने बैठते हो तब तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है और तुम एक बार उसे उठा लो तो 10-12 ऐप्स तुम छान के ही मानोगे। जैसे कि पहले तुम जाओगे व्हाट्सएप पे, तुम्हारा दोस्त ने कुछ ग्रुप पर कुछ डाला होगा तो उस पर तुम चैटिंग वैटिंग करोगे। फिर उसके बाद तुम जाओगे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाकर अपने दोस्तों की भेजी हुई रील्स को देखना भी तो ज़रूरी है, वरना जो दोस्त है वो तो बस रील्स बैठते हैं और बाकी कुछ करते नहीं है, सारे नल्ले बेरोजगार आदमी। उसके बाद तुम जाओगे दूसरे कोई ट्विटर या फिर अपने स्नैपचैट पे, जहाँ पर तुम अपनी कुत्तों वाली इमोजीज लगाकर बाकी सबको स्नैप भेजोगे। आई प्रॉमिस मैंने कभी भी वो सारी चीज़ें ट्राई नहीं की है। अगर मैं करूँगा तो नहीं, आई विल नेवर ट्राई दैट। मैंने एक बार इंस्टॉल किया था जस्ट देखने के लिए कि क्या है वो चीज़, क्यों है वो चीज़, और आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि लोग स्नैपचैट यूज़ करते ही क्यों है। एनीवेज, अभी स्नैपचैट के लोग सारे बढ़ गए होंगे तो इसलिए उससे हम बाहर निकाल कर जाते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर आप आए हो। आप वैसे यूट्यूब की वीडियो पर क्यों आए हैं? प्रोडक्टिविटी देखने के लिए। आप पहले से ही ऑलरेडी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वैसे अभी आए हो तो छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि मैं बहुत काम की बात करने वाला हूँ। अब क्योंकि ये सारा रूटीन होने के बाद तुम लोगों को पता चल जाता है कि ओ बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, तो अब क्या करोगे? अब तो तुमने एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो काम खत्म कर दिया होगा। सो अभी भी टाइम है। अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दो या फिर जस्ट कीप इट समवेयर इन लॉकर रूम और एनी अदर प्लेस जहाँ पर तुम पहुँच ना सको और सीधा काम कर सको। लेकिन हर्षल, अगर क्या कि मेरा काम मोबाइल पर ही है तो क्या हुआ? वेल, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारा काम मोबाइल पे के ऊपर है तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि तुम्हें नोटिफिकेशन आती हुई दिखाई दे जाएगी। इसीलिए दैट्स वाई ये तुम्हें सेल्फ कंट्रोल से ही करना होगा। इसका और कोई मुझे तो पता नहीं इलाज है या नहीं। अगर होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता ही दूंगा।
नेक्स्ट इज पोमोडोरा। ये क्या है पोमोडोरा टेक्निक? वेल ये मैंने किसी वीडियो से देखी थी कि वेल इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टेक्निक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैंने अपने आर्ट के लिए आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए जब मैंने ये ट्राई किया था तब एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा काम आई थी मेरे लिए। क्योंकि जब भी मैं अपनी आर्ट बनाने बैठता था मैं डिस्ट्रैक्ट होके उठ के भाग जाता था, पता नहीं क्यों। इवन दो अचानक से मोटिवेशन आती थी कि जब मैं आर्ट बना रहा हूँ तो दिमाग में कुछ आ जाता था, उठकर मैं बाहर चला जाता था एंड आई डोंट नो, फिर उसके बाद बनाना ही भूल जाता था। दैट्स वाई आई ट्राइड पोमोडोरा टेक्निक। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर तुम एटलीस्ट 25 मिनट्स तक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन काम एक पर्टिकुलर चीज़ पर काम करते हो और उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेते हो। 25 मिनट्स काम करने के बाद फिर ये चीज़ तुम 4 बार रिपीट करते हो। 4 बार रिपीट करने के बाद तुम उसके बाद एटलीस्ट 15 से आधा घंटे तक तुम्हें रेस्ट करना है और उसके बाद फिर से शुरू करना है। ये एक सबसे बेस्ट टेक्निक है अगर तुम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो या फिर तुम किसी चीज़ पर काम कर रहे हो। इट इज़ वेरी गुड टेक्निक, क्योंकि इससे तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रॉपरली रेस्ट मिलता है। आई एम सॉरी, रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से तुम इजीली अपने काम कर सकते हो एंड अपने आप को रेस्ट देकर फिर से रिचार्ज करके वापस से काम कर सकते हो। दैट्स वाई ट्राई पोमोडोरा टेक्निक। ये अगर आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किए है तो ट्राई कर लो। अगर नहीं की है की है तो और फिर भी नहीं हो रहा तो इट्स ओके, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इंस्टेंटली नहीं होती। हर चीज़ को टाइम लगता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। दैट्स हाउ यू बिकम वेरी गुड एट व्हाट यू वांट टू बिकम। एंड लेट्स गो ऑन नेक्स्ट, राइट योर गोल्स। यस, लिखो अपने गोल्स, जो भी अपने दिमाग में अपने 2025 के रेजोल्यूशंस तुम लोगों ने बनाए हुए हैं, राइट इट डाउन। एंड तुम लोग यही कहोगे ना कि यार लिखने से कुछ नहीं होता है, बस बोलने की बातें हैं। यस आई नो कि यही चीज़ हम दिमाग में लेते हैं और कर नहीं पाते। एक्चुअली ये चीज़ माइंडसेट बहुत ये माइंडसेट बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो इसका फ़ायदा ही क्या। तुम्हें पहले वो चीज़ को बढ़ाना होगा, ट्राई तो करो। और ऐसा नहीं है कि बस लिखो और कहीं किसी और जगह रख दो जहाँ पर तुम उसे देख भी ना पाओ। एक ऐसी जगह रखो जहाँ पर तुम रोज़ आके बैठते हो उस जगह। जैसे कि ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ और इसमें मैंने अपने सारे गोल्स लिखे हुए हैं, सारे की सारे वो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ इस साल। जैसे कि मैंने इस पर ऐसी चेकलिस्ट बनाई हुई है कि इस साल मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि वर्कआउट करना है, मैं जिम जा रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ। अच्छी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, जिसकी वजह से ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन लोगों और मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने रखता हूँ जब भी जब भी सीज़न चेंज होता है। ये सारी चीज़ें होती है। राइटिंग एक चीज़ करनी है मुझे। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग, क्योंकि स्टोरीज लिखने का बहुत ज़्यादा मन करता है जब भी मैं ऐसे इमेजिनेशन में होता हूँ। जब ऐसा बहुत थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं मांगास भी बनाया करता था, मैं स्टोरीज बहुत बनाता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड ट्राई सम न्यू थिंग्स दैट आई कैन डू। बहुत पसंद है मुझे, जो कि ये मैं करने वाला हूँ इस साल। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करनी है। एंड देन नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक। मैंने सोचा है कि यूकेलेले सीखूंगा, क्योंकि यूकेलेले बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अब ये यहाँ पर पड़ी हुई होती है। मैं इसे अपने नोट्स के लिए यूज़ करता हूँ। जब भी मैं फ्रंट पेज खोलता हूँ तब मुझे दिखता है ओके, आई हैव टू डू दिस थिंग्स इन 2025 और दैट्स इट। मैं अपने काम शुरू कर देता हूँ उसी वक्त। सो
ये तो हो गए 3 पॉइंट, आई गेस 3 पॉइंट्स हो गए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो जब भी हम काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा दो से तीन चीज़ों के ऊपर जंप लगा रहता है। जैसे कि हम एक काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर म्यूज़िक के बारे में सीख रहा हूँ तो मेरा दिमाग अचानक से थॉट प्रोसेस में चला जाएगा और मुझे अचानक से ऐसी आइडियाज़ आने लग जाएगी कि ओह यस आई हैव टू राइट दैट डाउन, ऐसा मुझे लगने लगेगा। सो आई विल जस्ट राइट दैट डाउन। बट म्यूज़िक का क्या, मैं म्यूज़िक सीख रहा था उसका क्या? तो इसीलिए वो चीज़ करने के लिए मैं अपने आप को कुछ ऐसी म्यूज़िकल थीम्स, जैसे कि लोफाई हो गया, आई डोंट नो उसे लोफी कहते हैं, लोफाई कहते हैं, आई डोंट नो, उसे जो भी कहते हैं, मैं उसे लगाऊंगा। ईयरफोन्स ये जो होंगे मैं उसे लगाऊंगा और उसके बाद जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए थे राइटिंग के लिए तो मैं उसे राइट करने लग जाऊंगा। क्योंकि लिसनिंग म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग म्यूज़िक। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड आई थिंक यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। अब लास्ट एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ टेक केयर ऑफ योर एनर्जी। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है, आई मीन इफ़ यू नो कि अगर तुम लोगों को प्रोडक्टिव रहना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी एनर्जी कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अगर तुम प्रॉपर वे से अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो तो ठीक, वरना इट विल हार्म योर प्रोडक्टिविटी एंड तुम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे कि तुम्हें अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि भले ही तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो फिर भी तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस सोशल मीडिया पे लगा देते हो। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल एनर्जी तो नहीं जाती लेकिन योर मेंटल एनर्जी ड्रेन्स डाउन। सो यू हैव टू उस बारे में ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा कम एनर्जी यूटिलाइज करो बाकी वेस्टफुल चीज़ों के लिए, और इन चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस करो। एंड आई थिंक दैट्स इट, यही था। ओके, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आज थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, आज मूड थोड़ा सा बढ़िया था, बढ़िया लगा आज का सेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।